हेलो मेरे बोर्ड क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हेल्पफुल क्यों होने वाला है पता है आपको? क्योंकि अब जो समय आ चुका है वो हमारी पढ़ाई का एक ऐसा समय आ चुका है जिसमें हमको बस ये प्लान करना है कि हमको पढ़ना कैसे है, हम कैसे अपना टाइम का मैनेजमेंट करें जिससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सबसे ज़्यादा शिकायत क्या आती है पता है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इस बात की आ रही है कि अभी तक बच्चों को ये नहीं पता है कि हम किस तरह से याद करें कि हम उसको भूलें ना। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या होती है बोर्ड क्लास के बच्चों की कि हमने आज याद किया, सुबह याद किया और शाम को भूल गए, शाम को याद किया और सुबह भूल गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है पता है आप लोगों को? इसका ये कारण होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम सही टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपना बना लेना है और उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है, तभी हम उस पढ़ाई को जो है बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे और हम एग्जाम में 95% या इससे ऊपर भी ला पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले ये वीडियो देखना है जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्वागत है आप लोगों का इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आपके लिए एक आपका डिटेल एक्सप्लेन वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको आपका टाइम मैनेजमेंट और जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बोर्ड की तरफ देखते हैं और बच्चों ध्यान रखना, हमको पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज़ करना है। हम जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपना लक्ष्य क्या बनाते हैं? हम पहला लक्ष्य ये बना लेते हैं कि हमको बस बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमको नंबर बहुत अच्छे नहीं लाना है। समझ रहे हो? हमारा जो माइंड सेट है हमको वो इस तरीके से कंप्लीट नहीं करना है कि हमको बहुत अच्छे नंबर लाना है। हमको अपना एक टारगेट फिक्स करना है। और टारगेट क्या फिक्स करना है? हमको अपना टारगेट फिक्स करना है कि हमको 95% लाना है, 90% लाना है, 80% लाना है। जो भी हमारा एम है, अगर आपको 95% लाना है तो उसको लिख लो कि हमको 95% ही लाना है और बस इसी पे फोकस करना है। अब इससे नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं। मतलब 95% मतलब 95% एकदम लॉक कर दो कि हमको 95% ही लाना है। याद रखना, ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हो एग्जाम का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी भी एग्जाम में 95% तक नहीं ला रहे हो तो सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 95% या उससे ऊपर आ रहा है तो सिलेक्शन 100% आपका पक्का है। तो सबसे पहले हमारा माइंडसेट होना चाहिए। और माइंडसेट क्या? ये नहीं कि हमें बस बहुत अच्छे नंबर लाना है। बहुत अच्छे नंबर बहुत बच्चे लेके आते हैं। हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना है। और टारगेट क्या फिक्स करना है? हमको 95% ही लाना है, हमको 90% ही लाना है, हमको 85% ही लाना है। ये टारगेट फिक्स करके चलिए। फिर आगे क्या करना है आप लोगों को? आपने ये टारगेट फिक्स कर लिया। एक चीज़ और समझिए ध्यान से कि हमारे एग्जाम में जो सबसे पहले पूछे जाते हैं, जो हमारे 20% चैप्टर्स होते हैं उनसे हमारे लगभग 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं बच्चों। सही कह रहा हूं मैं? जो हमारे 20% चैप्टर होते हैं उनसे हमारे 80% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में मोस्टली हमेशा उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस चैप्टर से लास्ट ईयर पूछे गए या जिस चीज उससे भी पहले पूछे गए। बोर्ड मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करता है या उस चैप्टर के क्वेश्चंस को रिपीट करता है। आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप लोगों को पिछले 5 साल के पेपर एनालाइज करना है। पिछले 5 साल के जो भी बोर्ड पेपर्स आए हैं आप उनको सभी बोर्ड पेपर्स उठाइए और उनमें ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन आए हैं वो किस लेसन से आए हैं। और आप देखेंगे कि आपके ज़्यादातर 80% क्वेश्चन केवल उन्हीं 20% चैप्टर से आए हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। जिन चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमको याद करने हैं सबसे पहले। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको 5 साल के पेपर्स का एनालाइज करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करने होंगे। टॉप प्रायोरिटी आपको क्या करनी है? आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना है आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सपोज आप 10th या 12th का कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपका जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है वो मोस्टली सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक कवर कर लेनी है। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल पूछी जाती है, आपको राइटिंग स्किल कवर करनी है। उसके बाद आपकी ग्रामर रीडिंग स्किल पूछी जाती है, तो फिर आपको ये कवर करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने कौन से टॉपिक कवर करने हैं टॉप प्रायोरिटी पे, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो ज़्यादा नहीं होते। आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए तो केवल 20% चैप्टर ही ऐसे होते हैं जिनमें से आपके 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमको अपना पढ़ाई करनी कैसी है? तो सबसे पहले पढ़ाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, हमें मॉर्निंग में रोज 1 घंटा सुबह रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। यानी हम सुबह जगेंगे, जगने के बाद अपने जो भी नित्य कार्य हैं वो करेंगे। उसके बाद हमको 1 घंटा मॉर्निंग में पर डे रिवीजन करना ही करना है। हम जो भी पढ़ते हैं, कल हमने पूरे दिन जो भी पढ़ा उसको हमें 1 घंटे में सब रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आजकल बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है?
कि बेटा ये क्वेश्चन कवर हो गया सर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेने दो, ये कवर हो गया सर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेने दो। अरे भाई, ये रिवाइज 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 का मतलब ये हुआ आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को दोबारा याद कर रहे हो, ये होता है। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके चलना है कि आपको कोई भी पोर्शन जो आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको दोबारा से उसको कंप्लीट ना करना पड़े। आपको क्या करना है, उस पोर्शन को लगातार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और उसके लिए आपको मॉर्निंग में 1 घंटा रिवीजन के लिए देना ही देना है, 1 घंटे से कम रिवीजन नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका स्कूल टाइम हो गया, ठीक है, आप स्कूल गए, स्कूल में आपने काम किया जो भी पढ़ा लिखा। उसके बाद आपको इवनिंग में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उससे 2 घंटे पढ़ना है। इवनिंग में जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकते हैं। आपको मैथ टफ लगता है, आप मैथ पढ़िए। आपको साइंस टफ लगता है, साइंस पढ़िए। आपको इंग्लिश टफ लगती है, इंग्लिश पढ़िए। आपको सोशल, आपको बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री, आपको फिजिक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके मेन सब्जेक्ट क्या है। या मेन सब्जेक्ट इस तरह से डिफाइन कीजिए कि जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा समस्या होती हो या जो आपको देर से समझ में आते हो, वो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट। तो उन सब्जेक्ट को आप इवनिंग में 2 घंटे पर डे देना है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पर डे की। ऐसा नहीं है आज मैं चाचा की शादी में चला गया, आज मैं बुआ के यहाँ चला गया, आज मैं मामा के यहाँ चला गया और मैंने 4 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो 4 दिन आपने 8 घंटे बर्बाद किए हैं ना, समझ लेना आपने अपने 8 नंबर बर्बाद कर दिए। तो आपको पर डे 2 घंटे इवनिंग में पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी आपके 2 मेन सब्जेक्ट। 2 मेन सब्जेक्ट मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, या आप 2 घंटे में जितना ज़्यादा मेन सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। उसके बाद नाइट में आपको 1 घंटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब आपने जो तैयार किया है, आप उसके प्रैक्टिस सेट उठाइए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने तैयारी किस लेवल की कर ली है, या जो भी बोर्ड एग्जाम में या फिर एग्जाम में जो आपकी क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाली हैं, उनके लिए आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इससे आपकी ये तैयारी पता चलेगी। यानी टोटल आपको 4 से 5 घंटे इफेक्टिव स्टडी करनी ही करनी है। 4 से 5 घंटे। वो स्कूल टाइम मत जोड़ लेना कि आप 5 घंटे स्कूल में गए कि सर मेरे तो 5 घंटे हो गए, मैंने 5 घंटे पढ़ लिया। स्कूल टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना, आपको 1 घंटा मॉर्निंग में सुबह रिवीजन के लिए रखना है, 2 घंटे आपको अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 1 घंटा आपको नाइट में पढ़ना है, और 1 घंटा आपको और अगर एक्स्ट्रा मिल सकता है नाइट में ही तो आप 1 घंटे और स्टडी कीजिए। यानी आपको पर डे 4 से 5 घंटे स्टडी के लिए रखना ही रखना है। इससे कम आप स्टडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना सिंपल एग्जाम भी नहीं होता है कि आप 1 घंटे पढ़ो और सारे सब्जेक्ट कवर कर सको। ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे पर डे आपको तैयारी करके चलनी है। आगे बढ़ेंगे हम सबसे पहले अपना जो रूल है, मैंने एक रूल आपके लिए तैयार किया है जिसमें हम 50/10 का रूल बोलेंगे। 50-10 का रूल, ये 50-10 का रूल क्या होता है? 50-10 का रूल होता है कि 50 मिनट हम पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट हम ब्रेक लेंगे, फिर हम 50 मिनट पढ़ाई करेंगे और फिर हम 10 मिनट ब्रेक लेंगे। इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 50 मिनट हम पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, जो भी हमारा शौक है हम 10 मिनट के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं करना है कि हमने इंस्टाग्राम उठाया और रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दी, फेसबुक उठाया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, ये नहीं। ये 10 मिनट कब 10 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो 10 घंटे आपको वो कार्य करने हैं जिनमें आपका जो माइंड है एकदम रिफ्रेश हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपको इससे आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आप 50 मिनट स्टडी करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो इससे हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है, और हमको सबसे प्यारी चीज़ मोबाइल उसकी याद कम आती है। ध्यान रखना, ये जो मैंने 10 मिनट का ब्रेक बताया है ना, इसमें मोबाइल को पूरी तरह से प्रतिबंध कर रखा है भाई। मोबाइल छूना ही नहीं है 10 मिनट के अंदर। ये मत कोशिश करना कि चलो देख लें भाई क्या है क्या चल रहा है, नहीं, मोबाइल को छूना ही नहीं है उस 10 मिनट में। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका जो ब्रेन है जो आपने भी पढ़ा है वो वापस से दिमाग एकदम फ्रेश फील करेगा और आप फिर से 50 मिनट के लिए तैयार हो जाओगे। आगे चलते हैं हम और आगे बात करते हैं हम हर दिन। आप समझिए, आपको डेली का जो रूल है वो किस तरह से तैयार करना है। आपको हर दिन 70% नया पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आज आपने पढ़ लिया और आप कल भी वही पढ़ रहे हैं, परसों भी वही पढ़ रहे हैं, नहीं। हर दिन आपको लगभग 70% कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया याद करना है, कुछ नया तैयार करना है। उसके बाद 30% आपको पुराना रिवाइज करना है। मैंने यहाँ 70% क्यों बताया आपको, क्योंकि आपको पुराना भी तो वही रिवाइज करना है, और पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे साफ, आगे बढ़ते जाओ पीछे साफ होता जाए, मतलब वही कहानी जीरो से। तो ऐसा नहीं करना है, हमको 70% नया पढ़ना है और 30% पुराना रिवाइज करना है। तो याद रखना, यदि हम 30% रिवाइज करते चले जाएंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी और फिर उसके भूलने के चांस बहुत कम होंगे, बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप उसको भूलें। तो आप 70% नया पढ़िए और 30% जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसके रिवाइज कीजिए। उसके बाद क्या होगा,
इससे आपका दिमाग फोकस बढ़ेगा। फोकस क्यों बढ़ेगा कि 70% जो आपने नया पढ़ा हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो इससे अगर आप 30% जो पुराना रिवाइज करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो वापस से बोलेगा अरे यार ये तो पढ़ी हुई चीज़ है, ये तो मुझको पता है, ये तो मुझको याद है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इससे आपका ब्रेन का फोकस बढ़ेगा, और जब फोकस बढ़ेगा तो फिर से आप जब 70% पे आएंगे तो नई तैयारी के साथ आएंगे, और फिर से देखना आपका दिमाग एकदम इस 70% पर लगने लगेगा। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो फ्रेश हो जाता है, और वही अपनी सबसे अच्छी चीज़ मोबाइल, इसकी याद कम हो जाती है। टोटल मतलब हमको अपना पूरा समय पढ़ाई के लिए दे देना है। इसके बाद हम आते हैं, हम कुछ गलतियां करते हैं पढ़ने में। हम उन मेजर गलतियों की आज बात करेंगे जो आप लोगों को पढ़ाई करते समय कतई नहीं करनी है। ज़्यादातर बच्चे करते हैं। पहली गलती देख लो, छपा हुआ है। सबसे पहली गलती, पढ़ते समय मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि जब भी मोबाइल पे टन टन या टिप टिप होती ना, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही करता है। मन में एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा हो जाती है कि भाई देख लो यार, किसी दोस्त का मैसेज तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, शायद कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा हो जो मुझे अभी देखना ज़रूरी हो। तो सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट कर दो या बिल्कुल ऑफ कर दो, अपने पास से हटा दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ते समय अगर कुछ चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी वो मोबाइल ही है। मोबाइल ही आपको फेल कर देगा और मोबाइल ही आपको पास करवा देगा। हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम रील्स जो हम चेक करते हैं भाई कि चलो थोड़ा देख लें क्या चल रहा है, थोड़े डांस ठुमके वगैरह कुछ देख लें, नहीं देखना है। इन सब चीज़ों से हमको अवॉइड, बिल्कुल भूल जाना है भाई कि ये गलती हमको करना ही नहीं है। इंस्टाग्राम मोबाइल ये बिल्कुल छोड़ देना। उसके बाद सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका क्या है कि जब भी आप स्टडी करते हैं फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, बिल्कुल भी हम फ़ोन की तरफ देखेंगे भी नहीं। उसमें क्या नोटिफिकेशन आया, किसका आया, हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो सोशल मीडिया है हमारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पर एक हमारा फिक्स समय दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि इसको अपनी पढ़ाई के दौरान त्याग दीजिए। हाँ, अगर नहीं त्याग पा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट है जो वाकई में जिसकी ज़रूरत है आपको देखने की, तो आप इसका एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि भाई मुझे 4 से 5 घंटे तो पढ़ना है, पर मैं 30 मिनट दे दूंगा इसके लिए कि जो भी मेरे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया आ रही है, सोशल मीडिया पे जो मुझे देखता हूँ उसके लिए मैं 30 मिनट पूरे दिन के लिए देता हूँ। बस 30 मिनट से मैं 31वां मिनट इस चीज़ के लिए नहीं दूंगा। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आप केवल 30 मिनट ही सोशल मीडिया पे जाएंगे। 30 से 31वां मिनट सोशल मीडिया पे नहीं होगा। और याद रखना, जिस दिन 30 से 31वां मिनट सोशल मीडिया पे चला गया ना, समझ लेना उस दिन बहुत कुछ चला जाएगा सोशल मीडिया पे, बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर आप ऐसी टाइम मैनेजमेंट बना लेते हैं तो इससे होगा क्या, इससे आपका डीप वर्क बढ़ता है। आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसको करने की और इच्छा होती है, क्योंकि एक मोबाइल से अगर हमारा ध्यान हटेगा तो हमारा ध्यान जाएगा कहाँ। हम स्टूडेंट हैं, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, सिर्फ पढ़ाई पे। फिर टाइम मैनेजमेंट हमारा बेहतर हो जाएगा, यानी हम जो भी कुछ करेंगे वो हम 100% कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो रील्स की लत है वो धीरे धीरे छूट जाती है। आजकल सबसे बड़ा नशा है ये रील्स। इसने न जाने कितनी लोगों की पढ़ाई बर्बाद कर दी है, कितने बच्चों को 10th 12th में फेल करवा दिया है। मैं तो बस यही कहूँगा बच्चों, ये जो रील्स की लत है ना, इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है, और अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया बिल्कुल त्याग दीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। जब कैरियर बन जाए, सेट हो जाए, खूब चलाना, पूरे दिन चलाना, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हो, अपना कैरियर बना रहे हो, तब तक इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, वीकली टेस्ट भी रखना है। क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको भी तो पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पर संडे 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट दे देना है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन मिल जाता है, अपने स्कूल के सर को बोलिए, वो आपको मॉक टेस्ट दे देंगे। संडे को आपको 2 घंटे टेस्ट देना ही देना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने बाकी 6 दिन जो पढ़ाई की है वो तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं उसमें गलतियां करेंगे तो उन गलतियों की लिस्ट बनाएं। उन गलतियों की लिस्ट बनाने से क्या होता है, हमको ये पता चलेगा हमने गलती कहाँ की, और हम उस गलती को सुधार लेंगे। और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि चलो भाई, हमने जो भी गलती की हमने उसको सुधार लिया, और हम आगे भी जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारते जाएंगे। और जब तक एग्जाम का समय आएगा हम अपनी गलतियों को पूरी तरह सुधार लेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस सब्जेक्ट को कब प्रायोरिटी दें। यानी कि आप समझिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, यह आपको खुद डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि देखो, हर बच्चे का अपना अपना अलग पैशन होता है। किसी को मैथ टफ लग रहा है, किसी को साइंस, किसी को बायोलॉजी, किसी को फिजिक्स, किसी को इंग्लिश, किसी को हिंदी भी टफ लगता है। तो ये आपको तय करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और उसी हिसाब से आपको जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको फ्रेश माइंड के साथ वही पढ़ना है। क्योंकि अगर फेल हो गए आप या नंबर कम आएंगे तो उसी सब्जेक्ट में आएंगे जो आपने सबसे कम पढ़ा है या जो आपको हार्ड लग रहा है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट कौन सा है। ये मैं या कोई टीचर डिसाइड नहीं कर सकता है। ये आप जब पढ़ेंगे तब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसी सब्जेक्ट को उठाइए। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सुबह के टाइम पढ़ें। सुना है सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 बजे से बहुत अच्छी याददाश्त हो जाती है। तो अच्छी बात है, सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए। वहाँ क्यों बोला जाता है? अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसलिए बोला जाता है कि सुबह के टाइम कोई शोर नहीं होता, शांत होता है, वातावरण एकदम शुद्ध होता है, तो हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश फील करता है। और जब दिमाग फ्रेश फील करेगा और तब हम पढ़ेंगे तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए। बाकी मैं यही बोलूँगा, जब भी आपका मन सबसे अच्छा लग रहा हो पढ़ने का, वही आपके लिए बेस्ट टाइम है पढ़ने का, और वही आपको आपके हार्ड सब्जेक्ट निपटा लेने हैं पूरे। बस 1 साल की आपकी पूरी सही स्ट्रेटजी, यानी 1 साल आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वही आपको टॉपर बना देगी, वही आपको 95% ले आएगी। मैंने पहले ही बताया था, आपने टारगेट फिक्स कर लेना है और आपका टारगेट 95% है। तो बस यही टारगेट लॉक चाहिए। मैं 94% पे भी एग्री नहीं होने वाला, ये मन में विचार कर लेना। आपको 95 चाहिए, मतलब 95 ही चाहिए। इससे 1% भी कम में काम नहीं चलेगा। और वैसे भी पता है आपको, सबसे ज़्यादा अगर गलती से पड़ोसी ने 95% कर लिए ना, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले खुद 95 का टारगेट फिक्स कर लो, और उसको अचीव करने के लिए जो मैंने आपको बताया 80-20 का रूल। 80-20 का रूल मतलब समझ रहे हो ना? 80% क्वेश्चंस 20% चैप्टर से ही आते हैं। और इसके लिए आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन से 20% चैप्टर हैं जिनसे 80% क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 50-10 का रूल, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक। डेली रिवीजन के लिए आपको 2 घंटे रखना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सोने से पहले। उसके बाद आपको ये फोकस बूस्टर, एग्जाम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टॉप मार्क्स, ड्रीम कॉलेज, कैरियर सक्सेस, ये सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान रखना, आप एक सही स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई है, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बस याद रखना, जो मैंने कुछ आपको रूल्स बताए हैं उन पे चलना, और याद रखना मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छूना है। हाँ, मेरा वीडियो देख सकते हो, वो तो ज़रूरी है देखना, नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा पढ़ना क्या है। बस मेरा वीडियो देखो और मोबाइल को रख दो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। तो मिलते हैं हम कल अगले नए टॉपिक के साथ, नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।